हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। मैं राहुल चोपड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। आज आपकी केमिस्ट्री को और आसान करने के लिए आया हूँ। आईयूपीएस नाम लेके एल्कोहल, साइनाइड, आइसाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। अपन ने हाइड्रोकार्बन्स के सीख लिए थे बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का भी अपन ने आईयूपीएस नामकरण सीख लिया था। आज अपन सीखने वाले हैं बेटा किसका, एल्कोहल्स का, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड्स के। नाइट्रो कंपाउंड सर देखो इधर, एल्कोहल क्या होते हैं, ओ एच समूह लगता है उसको एल्कोहल समूह बोलते हैं। ओ एच किसी भी एल्किल समूह के ओ एच लग जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह का सफिक्स जो लगेगा, सरनेम लगेगा, वो ओल लगेगा। जितने कार्बन की चेन है वो जोड़ देना, नाम लिख के उसमें ओ एच लगाओ तो ओल लगा के आ जाना, ठीक है। दूसरा है सी एन, साइनाइड। साइनाइड क्या होता है, सी एन को साइनाइड बोलते हैं। और साइनाइड में जो सी दिख रहा है आपको, ये कार्बन है, कार्बन, और ये पेरेंट चेन में काउंट किया जाएगा। देखो इसको आईयूपीएस नाम में सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं, नाइट्राइल इंग्लिश में नाइट्राइल लिखते हैं। और इसके कार्बन को पेरेंट चेन में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। इतना ध्यान रखना। एन सी, यदि सी एन आ जाए तो नाइट्राइल है, और एन सी आ जाए तो इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड है, लेकिन सफिक्स के रूप में आइसोनाइट्राइल लगाया जाता है। और इसका कोई भी कार्बन मतलब पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया जाता। एक आता है NO2। NO2 क्या होता है, इसको नाइट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स कभी भी इसके सफिक्स के रूप में काम नहीं होते, प्रीफिक्स लगता है, पूर्व लगन लगता है। जैसे 2 कार्बन का एल्केन दे रखे और सर NO2 लगा दिया तो उसको एथेन नाइट्रो न बोल के नाइट्रो एथेन बोलेंगे। पर नाइट्रो पहले बोलता है किसके रूप में बोलता है, हमेशा नाइट्रो प्रीफिक्स के रूप में बोलता है, सफिक्स कभी नहीं बोला जाता। ये नियम है इसका, ध्यान रखना। ये 4 अपन चीजें पढ़ने वाले। आज क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्कोहल के बारे में, कि एल्कोहल का आईयूपीएस नाम कैसे लिखते हैं, साइनाइड का आईयूपीएस नाम कैसे लिखते हैं, आइसोसाइनाइड का नाम कैसे लिखते हैं, और नाइट्रो कंपाउंड्स का कैसे लिखते हैं। फटाफट से इनको लिखो और मैं आपको इनके एग्जाम्पल कराता हूँ। जल्दी लिखो बेटा इसको। देखो बेटा, अपन 6-7 एग्जाम्पल कुछ लेके आए हो एल्कोहल के। अभी एल्कोहल एकदम दिमाग में आपके सेट हो जाने वाला है। एल्कोहल एकदम दिमाग में सेट करके दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो एक बार सुनना, वापस से नियम वापस रिकॉल करो। सबसे पहले क्या करना है सर, कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी। कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी, उसको पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन बोलते हैं उसको, कार्बन की सबसे लंबी लंबी चेन सेलेक्ट करनी। उसके बाद में नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। दूसरा नियम क्लियर है। पहला नियम क्या है, कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा नियम क्या है, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर अपना फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है सर। और फिर तीसरा, जितने कार्बन की चेन है उतने कार्बन लगा के लास्ट में ओल लगा देंगे। ओल क्या होता है सर, एल्कोहल का क्या है, सफिक्स है सर। सफिक्स मतलब नाम की बाद में लगता है उसका सरनेम, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन 1 2 कार्बन की चेन बन रही है। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं सर, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। सब में सिंगल बॉन्ड है सर, एथेन। सर एल्कोहल आ रहा है, एल्कोहल मतलब ओल लगेगा तो ओल लगा दो, एथेनॉल। सर इसका नाम तो एथेनॉल है, हाँ सर एथेनॉल नाम, एथेनॉल आया बेटा समझ में। इसका क्या नाम बनेगा, एथेनॉल। सर इसका नाम बताओ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3। सर आपने इधर से क्यों करा काउंटिंग, इधर से कर नहीं सकते। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करें। दोबारा नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलेगा। देखो इधर क्रियात्मक समूह आ रहा है, पहले कार्बन पर भी वो समूह आ रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, प्रोप बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सब में एन, और OH को क्या लगते हैं, प्रोपेनॉल हो गया। सर प्रोपेन 1 ओल लिख दूं क्या, 1 ओल लिख ले, 1 ओल। सर पहले कार्बन पे लगा हुआ है OH, 1 लिख हो जाए मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ओल भी इसको लिख सकते हो। नीचे आ जाओ, तीसरा एग्जाम्पल दिमाग लगाओ। सबसे पहले कार्बन की सबसे पेरेंट चेन लंबी से लंबी सेलेक्ट करनी है। 1 2 3। सर किधर से कर लो, 1 2 3 कहीं से कर लो। देखो मान लिया मैंने सीधी वाला सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3, ये पेरेंट चेन होगी कार्बन की, ये वाली। सर ये तो क्रियात्मक समूह लग रहा है ना। 2 नंबर पे क्या साइड ब्रांच निकले, 2 नंबर पे साइड ब्रांच निकले, ध्यान रखना। साइड ब्रांच को पहले लिखते हैं, तो 2 नंबर पे निकल रही है साइड ब्रांच, कौन सी बात, मिथाइल वाली। तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया। फिर कितने कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, प्रोपेन और OL, प्रोपेनॉल है। ये लो सब 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका आईयूपीएसी नामकरण है।
अगला तो चौथा एग्जाम्पल देखो बेटा। चौथा एग्जाम्पल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सर, मजा आ गया सर इसमें तो दो दो OH समूह हो गए, दो दो क्रियात्मक समूह। अब कैसे करें, दिमाग में सेट रखना क्या, सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा जो पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखना है कि नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। सर दो दो क्रियात्मक समूह हो जाए तो ध्यान रखना सबसे कम नंबर जिस भी तरफ मिलेगा उधर से कर देंगे। सर इधर से करके देखते हैं, एक कार्बन दो, दूसरे कार्बन में OH आ रहा है, ठीक है सर, इधर से करके देखो सर, पहला दूसरे पे आ रहा है, लेकिन पहले भी तो आ रहा है, पहले भी आ रहा है, मतलब एक साइड से करके देखो नंबरिंग। पहले इधर से करके देखता हूँ मैं, पहला दूसरा तीसरा, इधर क्रियात्मक समूह एक तो 2 नंबर पे आ रहा है और एक आ रहा है 3 नंबर पे, ठीक है, इधर से 2 और 3 पे आ रहा है, ठीक है, इधर से करके देखो, पहले पे आ रहा है दूसरा, इधर से आ रहा है पहला और दूसरा, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे बेटा क्रियात्मक समूह वाला, सर एक तो दूसरा तीसरे बार, एक पहला दूसरा, तो पहला दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे अपन। तो पहला दूसरे में कैसे बनेगा, पहला दूसरा तीसरा, आ गया 3 कार्बन, पेरेंट चेन बना लो, इसकी डब्बे में बंद कर दो समझने के लिए, ठीक है सर कर दिया। अब साइड ब्रांच निकल रही है सर, साइड ब्रांच निकल रही है सर, ये तो क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह है, साइड ब्रांच ये नहीं है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सर प्रोप बोलते, सब में सिंगल बॉन्ड एन है, प्रोपेन। सर आपने सिखाया प्रोपेन बता दिया, ओल लगा देना सर, मतलब ओल लगाइए, ये लो ओल, सही है क्या, नहीं बेटा ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। सर सही कैसे करेंगे, ध्यान से सुनाइए वापस, सर प्रोपेनोल ही तो नाम होगा इसका, सर यही होना चाहिए सर, देखो इधर प्रोपेन, सर प्रोपेन तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितने ओल लगे हुए हैं सर, 1 और 2 ओल लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं सर, 1 ओल 2 ओल, डाई लगे हुए ना, ठीक है, लेकिन कौन कौन से नंबर पे लगे हुए हैं बताओ, 1 नंबर 2 नंबर, तो 1 2 डाई ओल, ये नाम हो गया इसका, प्रोपेन 1 2 डाइओल, ये इसका इक्वेशन नाम होगा, एकदम करेक्ट। दोबारा देख लेना, सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप को कम मार्क्स मिले, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले पे आ गए 1 OH, दूसरे पे आ गए 1 OH, 3 कार्बन चेन, प्रोपेन बोल दिया। प्रोपेन क्यों बोला सर, प्रोपीन क्यों नहीं बोला, सब में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन बोल देते, ठीक है। आगे प्रोपेन 1 2 डाइओल, पहले और दूसरे कार्बन की डाइओल आ रहा है, डाई क्यों लगा सर, 2 है, 3 आते तो ट्राई लगा देते। अगला एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल देखो बेटा, सबसे पहले क्या करनी है, क्रियात्मक समूह को देखते हुए नंबरिंग करनी है, सर पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसी भी बच्चे को दिक्कत है इसमें, नहीं सर नंबरिंग तो कर लेंगे, सीख इतना तो सीख गया सर हम, नंबरिंग कर दी अपन ने, ठीक है सब नंबरिंग कर दी, पहले दूसरे तीसरे कार्बन में सर साइड ब्रांच निकल रही है, अच्छा तीसरे कार्बन निकल रही है, मिथाइल, कितने मिथाइल 2, तो क्या लिखेंगे 3,3, 3 पे कितनी 2 निकल रही है, डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है सर 4 की है, ब्यूट लिख दो, सिंगल बॉन्ड सब में एन लगा दो, एल्कोहल है कितने नंबर पे, पहले नंबर पे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, ओल, ये लो सब 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसका यूपीएससी नाम बेटा 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। लास्ट का क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ घर पे लिए, एकदम सिंपल एग्जाम है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और OH से ओल लगा देना, ये बेटा तुम्हारा घर का काम है। एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिट्टो, इनको एकदम इसे उतारो, और तुम्हारे पास एनसीईआरटी है या कोई रेफरेंस बुक कुछ भी है ला रखे हो तो उसको सोल्व करना बेटा, सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, करो इसको फटाक से। मैं आपको क्या करता हूँ फिर एल्कोहल के बाद में साइनाइड के एग्जाम्पल लिखाता हूँ। देखो बेटा, अब एग्जाम्पल कुछ किसके, साइनाइड के, साइनाइड करते हैं, एल्कोहल अपन ने सीख लिया, एकदम सिंपल है कि एल्कोहल का जो सफिक्स रहता है ओल लगता है, ओल लगा देना बस, साइनाइड हो, साइनाइड, साइनाइड के बारे में बताता हूँ। सर साइनाइड क्या था, 12th क्लास में आएगा बेटा, साइनाइड CN को साइनाइड बोलते हैं, इसको इसका जो सफिक्स सरनेम वो नाइट्राइल लगता है। देखो मैंने बताया था साइनाइड का जो कार्बन है पेरेंट चेन में जोड़ा जाएगा, साइनाइड का कार्बन पेरेंट चेन में जोड़ा जाएगा। साइनाइड सर 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन को सर एथ बोलते हैं, ETH बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सर एथेन बन गया, एथेन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सर साइनाइड का आईपीएसी नाम मतलब इसमें जो सरनेम लगता है सफिक्स वाला नाइट्राइल, तो एथेन, ये लो एथेन नाइट्राइल, सर हिंदी में लिखो सर, मजा नहीं आ रहा सर, ये लो बेटा हिंदी में लिखे एथेन नाइट्राइल, ये ले एथेन नाइट्राइल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, सर 1 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन चेन है, 3 का, सबसे पहले क्या करना है आपको, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है लंबी से लंबी कार्बन की,
कार्बन की सबसे लंबी से लंबी कार्बन की क्या करनी है आपको, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर अपना फंक्शनल ग्रुप को कम मार्क्स मिले, कम नंबर मिले, ठीक है। सर 1 2 3 कर दिया, 2 पे साइड ब्रांच आ रही है, 2 पे साइड ब्रांच आ रही है, लिख दो नाम, 2 पे आ रहा है, 2 पे कौन आ रहा है बेटा, मिथाइल। 2 पे मिथाइल आ रहा है, कितने कार्बन की चेन है, सिर्फ 3 कार्बन की चेन है। क्या लगाएंगे, प्रोपेन, फिर नाइट्राइल, ये लो नाम लिख गया इसका, ये नाम हो गया, हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम बताओ बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन, NITRILE, ये लो ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका नाम हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। सर कैसे पता चलता है, CN आते ही नाइट्राइल लगा देना, बस कार्बन जोड़ देना इसका और आगे देखो 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो। सर ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, डरना ही नहीं है, क्या करना है, नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर क्रियात्मक समूह को कम मार्क्स मिले, कम नंबर मिले। सर पहला, दूसरा और तीसरा, ध्यान से देखना बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे कार्बन पे साइड ब्रांच आ रही है 2 2, कितने साइड ब्रांच आ रही है, 2 2, तो 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं सर प्रोपेन और नाइट्राइल। ये लो सर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका इक्वेशन बन गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। याद करना है, नहीं याद नहीं करना, नियम याद करना है, ये तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बनाने आपको आने चाहिए। 5 एग्जाम्पल देखो फटाक से। सर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। दूसरे कार्बन की साइड ब्रांच निकल रही है 2 कार्बन, तो 2 पे आ रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर कितने कार्बन की चेन है, सर 4 की चेन, तो ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एन लगा देंगे, ब्यूटेन, और लास्ट में नाइट्राइल। ये लो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ऐसे करके आप साइनाइड के जो आईपीएसी नामकरण बेटा लिख सकते हो, आईपीएसी नाम आप इनके कर सकते हो, कर दोगे। अब आपको सिखाने वाला हूं आइसोसाइनाइड के, आइसोसाइनाइड की क्या करना है बेटा, करना कुछ नहीं है सर, आइसो, चलो इसको लिखो एक बार फटाक से, इसको लिखो एक बार, दिखा दो एग्जाम्पल बोर्ड पे। सर वही एग्जांपल है कि, हाँ वही एग्जांपल है, क्या चेंज किया अपन ने, एनसी, सीएन की जगह एनसी कर दिया। देखो बेटा ध्यान से, पहले साइनाइड था, बाइसाइनाइड हो गया, कैसे, कितने कार्बन की चेन बन रही है, सर ये कार्बन आ गया नाइट्रोजन, नहीं बेटा कार्बन कंटिन्यूस आने चाहिए, ये CN ये नहीं जोड़ना, ये आइसोसाइनाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंटर नहीं किया जाता, क्यों सर, ये तो CN होता तब कर देते, NC आ रहा है, NC N जुड़ रहा है कार्बन, ये नहीं आएगा काउंटर। सर एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन को मैथ बोलते थे सर, मैथ बोलते, सिंगल बॉन्ड मैथेन। ये क्या है सर, अपन ने साइनाइड था तब नाइट्राइल लिखा था, आइसोसाइनाइड तो आइसोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे बेटा, मैथेन आइसोनाइट्राइल। ये लो इसका नाम हो गया मैथेन आइसोनाइट्राइल। देखो दूसरा, सर इसको जोड़ दोगे पहला कार्बन, सर पहला कार्बन इसको दे दो, क्या यहाँ कार्बन का है बेटा, नाइट्रोजन है, तो नहीं, तो पहला कार्बन यहाँ आएगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन पे एक ब्रांच निकल रही है मिथाइल की, तो 1 मिथाइल, सिर्फ 1 लगाना जरूरी है, कि लगा देना, नहीं लगाओ तो भी मिथाइल लिख देना, मिथाइल एथेन आइसोनाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। ये लो बेटा, किसका नाम आ गया, 1 मिथाइल एथेन आइसोनाइट्राइल। इसका नाम बताओ सर, इसका नाम देखो बेटा, सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन चेन है सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3। सर नंबरिंग इधर से कर सकते हैं क्या, कर लेना, लेकिन फिर क्रियात्मक समूह को लास्ट में चला जाएगा नंबर, तो गलत हो जाएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अपन को क्या करना है, क्रियात्मक समूह को कम मार्क्स मिले, कम नंबर, तो पहले कार्बन पे आ रहा है, तो 1 2 3, 3 कार्बन को सर बोलते हैं केमिस्ट्री में प्रोप, PROP, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन लगा दिया, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। ये लो प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। अगला एग्जांपल आपके सामने चमचमाता हुआ गर्मा गर्म एग्जांपल आ रहा है बेटा, लिखो, देखो इसके बारे में। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी, ठीक है सर कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नंबरिंग उधर से करनी जिधर क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। देखो इधर सर लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करें, 1 2, सर 2 की और नहीं ये नहीं आएगा, फिर 1 2 3, अच्छा देखो स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे और ध्यान से सुनना। एक बच्चा है जो ये करेगा, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है सर। 1 कार्बन 2 कार्बन, सर पहले कार्बन पे अपना क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो 2 कार्बन की चेन बना देगा और पहले पे 2 साइड ब्रांच 1 डाई मिथाइल एथेन आइसोनाइट्राइल, इसका नाम लिख देगा, ठीक है। दूसरे बच्चा कर रहा है सर ये नहीं चल रहा है, फिर वो कर रहा है 1 2 3, 2 पे मिथाइल कर रहा है, 2 पे आइसोनाइट्राइल। सर ऐसा क्यों, किसका आंसर सही माना जाएगा बेटा बताओ,
आंसर सही माना जाएगा इसका। क्यों? पहला नियम है कि कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा नियम क्या है कि क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, तो उधर 1 नंबर मिल रहा था, इधर 2 नंबर मिल रहा सर, वो सही होना चाहिए। लेकिन पहला नियम क्या है, कार्बन की सबसे लंबी लंबी चेन सेलेक्ट भी होनी चाहिए सबसे। भाई उधर 2 ही कार्बन बन रहे हैं और इसमें 3 कार्बन बन गए, तो 3 कार्बन वाला बढ़िया है ना, 3 कार्बन वाला बढ़िया। तो ये अपनी मेन चेन हो गई, ये हो गई। तो 2 पे आ गई मिथाइल, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 पे साइड ब्रांच आ रही है, 2 पे मिथाइल। फिर 3 कार्बन के बोलते हैं प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और 2 कार्बन पे 2 आइसोनाइट्राइल, 2 आइसोनाइट्राइल। ये लो बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल, 2 सर के 2 कार्बन पे आइसोनाइट्राइल आ रहा है। ठीक है, अगला देखो सर, यहाँ किसमें करें सर, अब तो सिंपल कर दो, 1 2 3, पहले कार्बन मिथाइल आ रहा है, 1 मिथाइल है, कितने कार्बन चेन है, 3 की, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। ये लो बेटा, बिग 1 मिथाइल प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। इस प्रकार आप आइसोसाइनाइड के जो नामकरण है, नाम भी आईपीएस नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद में अपन सीखने वाले बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स के, इसको लिखो, फटाक से लिखो बेटा। हाँ भाई चैंपियंस कर लिए मेरे चैंपियन लोगों, सुनो इधर हो गया अपना। अपन से अब सीखने वाले नाइट्रो कंपाउंड्स के। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं, सुनो। नाइट्रो कंपाउंड्स का जो नाइट्रो है वो कभी सफिक्स सरनेम नहीं लेता सर, वो नाम से पहले लग जाता है, पूर्व लग्न लग जाता है, पूर्व लग्न प्रीफिक्स लग जाता है, नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, सुनो कैसे। कितने कार्बन की चेन है सर, एक ही कार्बन है सर, एक कार्बन बोलते हैं मैथेन। इतनी देर के अपन क्या लिख रहे थे इसको, मैथेन, फिर नाइट्रो लगा देना। सर सही है क्या? नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा सर। गलत क्यों? आपने अभी अभी ऊपर लिखा है कि नाइट्रो कभी भी सर क्या नहीं आता, सफिक्स के रूप में नहीं आता, अनुलग्न नहीं आता, क्या लगता है फिर, प्रीफिक्स लगता है, पूर्व लग्न लगता है, नाम से पहले ही लगेगा बेटा। वो नाम से पहले लगे तो पहले लगा दो, तो क्या लगेगा, नाइट्रो। सर लिख दिया आपने नाइट्रो, ये लो। अब कितने कार्बन चेन है, एक कार्बन, एल्केन है क्या, हाँ मैथेन है, ये लो। इसका क्या नाम हो गया, नाइट्रो मैथेन। क्या नाम हो गया बेटा, नाइट्रो मैथेन। सुनना अगला, कितने कार्बन चेन है सर, एक कार्बन, 2 कार्बन। सर इधर से कर दो, नहीं, क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलना चाहिए, इधर आ गया सर, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, 2 कार्बन की चेन है और नाइट्रो लगा दिया, तो नाइट्रो क्या, नाइट्रो तो लगा दिया। अब कितने कार्बन चेन, 2, 2 को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एथेन। ये लो, क्या हो गया बेटा, इसका नाम नाइट्रो एथेन। ये लो, ये लो, हो गया। अगला देखो एग्जांपल सर, एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3, तीसरा 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। इसका आईपीएस नाम क्या बनेगा बेटा, कौन बताएगा? इसका बनेगा 2 मिथाइल। सर 2 भी मिथाइल आ गया, 3 कार्बन की चेन है सर, पहले बोलेंगे क्या 3 कार्बन की चेन, नहीं, 2 मिथाइल नाइट्रोप्रोपेन है। क्या नाम बनेगा बेटा इसका, नाइट्रो प्रोपेन। अच्छा सुनो वापस, इसका थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कार्बन मिथाइल लगाओ, 2 मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो शॉर्ट ब्रांच हो गया, खत्म। अब मेन चेन में चले, 3 कार्बन चेन है सर, 3 कार्बन चेन से पहले अपन को प्रीफिक्स के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में नाइट्रो बोलना पड़ेगा, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो खुद, देखो बेटा। अच्छा कितने कार्बन चेन है, इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन है, 1 पेयर है मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल है, 2 को बोलते हैं केमिस्ट्री में डाई, तो क्या बोलेंगे, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 कार्बन, जो प्रोपेन बोलते हैं, मेथड प्रोपेन बोलते हैं ना, तो नाइट्रो लगा देना, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन, ये इसका आईपीएस नाम हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, घर के लिए जो में आपका होमवर्क है, इसका करना और इसका कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना बेटा। ईमानदारी से यदि पढ़ रहे हो तो इसका जरूर इसका कमेंट में आंसर लिखना बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा के छोड़ रहा हूँ मैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है सर। इसमें मिथाइल और इथाइल 2 साइड ब्रांच है, इसका नाम आप कैसे, करेक्ट नाम इसका लिख के एक बार ईमानदारी से कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना बेटा। थैंक यू बेटो। और इसके बाद में अपन क्या सीखने वाले हैं, आज अपन ने क्या क्या सीखा, देखो एल्कोहल का सीख लिया, ठीक है सर, साइनाइड का सीख लिया, आइसोसाइनाइड का सीख लिया, और नाइट्रो कंपाउंड्स का अपन ने सीख लिया, आज सीख लिया। उससे लास्ट क्लास में अपन ने सीख लिया था कार्बोक्सिल अम्ल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का। अब अपन और सीखेंगे ईथर का, और किसका सीखेंगे सर, एमीन्स का सीखेंगे आज। अब इसके बाद में एमीन और ईथर्स का भी आज अपन सीख लेंगे। तो इतना कंपाउंड के क्लियर करके इसको होमवर्क बनाना, इसका नोट्स में बढ़िया से लिखना, सारे क्वेश्चन उतारना, ईमानदारी करना, और इसको एसडब्ल्यू करके कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना, ठीक है बेटो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।